प्रिय दर्शकों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं महादेव जी की और माता पार्वती की एक अनोखी कथा। एक समय की बात है, महादेव और माता पार्वती भ्रमण के लिए आकाश में निकले। भ्रमण कर रहे थे कि माता पार्वती को अचानक से किसी स्त्री की रोने की और चीखने पुकारने की आवाज आनी शुरू हुई। उन्हें जिस दिशा से आवाजें आ रही थी वो उसी दिशा में चलने लगी। उन्होंने कुछ समय थोड़ी देर बाद आगे जाकर देखा तो एक नदी के किनारे एक स्त्री रो रही थी, जिसकी मांग में सिंदूर भरा हुआ था, बिंदी लगी हुई थी, माथे पर सजी हुई थी और पैरों में बिछुए पहने हुए थे। किंतु उसका पति शव के रूप में उसके सामने लेटा हुआ था। प्रिय दर्शकों, आप अगर इसी तरह की कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर लीजिएगा। हर तरह की मोटिवेशनल कथा, मोटिवेशनल वीडियो हमारे चैनल पे आपको उपलब्ध कराई जाती हैं समय समय पर। अगर आप महादेव जी के भक्त हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। महादेव जी का आप अनादर ना करें। अगर ऐसा आप करते हैं तो आपके लिए अच्छा नहीं होता है। पूरी कृपा आपको तभी प्राप्त होगी जब आप इस कथा को पूरा सुनेंगे और साथ ही साथ लोगों को शेयर करेंगे। दोस्तों, एक समय की बात है, माता पार्वती और महादेव जी दोनों भ्रमण कर रहे थे आकाश में। उन्होंने देखा कि कहीं थोड़ी दूरी पर किसी स्त्री की चीखने और रोने की आवाजें आ रही थी, बहुत जोर जोर से। माता पार्वती व्याकुल हो उठी उसकी आवाजें सुनकर। उन्होंने महादेव को बोला, प्रभु, हमें कहीं से किसी दुखी स्त्री की रोने की आवाजें आ रही हैं। चलिए देखते हैं धरती के ऊपर क्या ऐसा हुआ है जो इतनी रात गए स्त्री रो रही है। वो चलते हैं दोनों के दोनों और देखना शुरू करते हैं। वो देखते हैं पृथ्वी पर एक नदी के किनारे एक सुहागन महिला बैठी हुई है और सामने उसका पति है, लेकिन वो पति उसका शव के रूप में था। माता पार्वती ये देखकर बड़ी चकित रह जाती हैं, क्योंकि उस महिला के माथे पर बिंदी सजी हुई थी, मांग में सिंदूर था और साथ ही साथ उसने पैरों में बिछुए सजाए हुए थे। वो ये देखकर बहुत आश्चर्यचकित हुई। कहने लगी महादेव जी से कि प्रभु, ये सब क्या है? कैसी लीला है आपकी? क्यों इस स्त्री को इतना दुख दिया जा रहा है? महादेव प्रभु कहते हैं, हे देवी, ये आप नहीं समझ सकते। ये सब इंसान के कर्मों का फल है। पिछले जन्म के कर्म है या इस जन्म के, लेकिन कर्म किए हैं तो फल तो भोगना पड़ेगा। तो ये वही फल भोग रही है स्त्री इस जन्म में, लेकिन ये इसके कर्म पिछले जन्म के हैं। माता पार्वती पूछती हैं कि क्या प्रभु, इसने ऐसा क्या कर्म किए थे? कौन से कर्म किए जो इसे इतनी बड़ी सजा मिली है इस जन्म में? प्रभु महादेव जी कहते हैं, माता पार्वती का चिंतित मुख देखकर वो भी व्याकुल हो उठते हैं। फिर बोलते हैं, हे देवी, आप इतनी व्याकुल और इतनी चिंता और परेशान मत होइए। ये दस्तूर है इस दुनिया का, जो जैसा करता है वैसा भरता है और भोग के जाता है। इसने अपने पिछले जन्म में किसी भी एक चीज का दान नहीं किया था, जबकि सुहागन होने के लिए और सुहागन रहने के लिए, सुहागन मरने के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं सृष्टि पर। इसे वो करने चाहिए थे, बट इस स्त्री ने नहीं किए। माता पार्वती पूछती हैं, प्रभु, वो कौन सा दान है जिस दान को करके स्त्री सुहागन मर सकती है? प्रभु बोलते हैं, हाँ, मैं आपको बताता हूँ वो कौन से और किस प्रकार के दान हैं। चैत माह में जब भी शुभ दिन आए, कोई भी शुभ दिन आए, तो उस दिन सुहागन स्त्री को कुमकुम दान करना चाहिए। नंबर 2, उसी महीने में स्त्री को लाल पुष्प या पीले पुष्प दान करने चाहिए।
तीसरे नंबर पे आपको चंदन है, चंदन दान करना चाहिए। चौथी वस्तु है तांबुल। पांचवी वस्तु है काजल। छठे नंबर पर है गन्ना, ईख। सातवें नंबर पर है लौंग जो खाने वाली होती हैं वो। आठवें नंबर पर है जीरा। जीरा भी सौभाग्य की निशानी है। कहते हैं चैत महीने की तृतीया तिथि को बिना नमक का भोजन करके सुबह के टाइम पे फलहार करें, शाम के टाइम पे बिना नमक का भोजन पाएं। ऐसा करके फिर जितना आपका वजन है उतना ही तोल के ये आठों की आठों चीजें दान करें। जो स्त्री ऐसा करती है उसे अखंड सौभाग्यवती रहने का आशीर्वाद प्राप्त होता है महादेव जी से। ये सुनकर माता पार्वती बोलने लगी, हे स्वामी, ये तो की जाने वाली वस्तुएं दान की पहली हैं, लेकिन अभी जिस स्त्री का सुहाग लुट गया है, उजड़ चुका है, उसके लिए आप कुछ बताइए। तब भगवान भोलेनाथ शिव शंकर जी कहते हैं कि हे पार्वती, जो विधवा स्त्री भी बैठ करके शिव पुराण की कथा सुनती है पूरे मन से, सच्चे मन से और लगन से, और उस कथा को सुनकर के उसका प्रसाद पाती है, जाने के उसे प्रसाद पाके वहां से जाने के पश्चात ही उसका सुहाग जीवित हो जाता है। उसकी मांग का उजड़ा हुआ सिंदूर, हटा हुआ कुमकुम भी फिर से उसकी मांग में सजना शुरू हो जाता है। आप उस स्त्री को बोलिए कि वो ऐसा करे। पार्वती माँ एक बूढ़ी भिखारन का रूप लेकर अपना वेश बदल कर धरती पर जाती हैं। उस रोती बिलखती स्त्री के पास में जाकर के उसे संदेश देती हैं कि आप शिव महापुराण की कथा सुनिए और अपने पति को। पार्वती माँ कहती हैं कि अगर तुम शिव पुराण की कथा पूरे चित्त और मन से सुनती हो तो आपका पति पुनः जीवित हो उठेगा। वो स्त्री माता पार्वती को प्रणाम करके जाती है और देखती है कि कहीं किसी व्यक्ति के घर पे शिव पुराण की कथा चल रही थी। वो जाकर वहाँ पे बैठती है और वो पूरी कथा सुनती है। जब कथा पूरी हो जाती है उसके बाद में प्रसाद ग्रहण कर वो वहाँ से पुनः वापस आती है नदी किनारे। आकर देखती है कि उसका पति किनारे के पास में बैठा हुआ मछलियों को दाना डाल रहा था। वो स्त्री और उसका पति माता पार्वती को बार बार धन्यवाद करते हैं मन ही मन, और वो स्त्री वचन देती है कि मैं हर जन्म में इन 8 चीज़ों का दान जरूर करूँगी। तो अगर किसी भी स्त्री को ये चीज़ें दान करने का अवसर मिले तो उसे जरूर करनी चाहिए, अवश्य करनी चाहिए। किसी स्त्री को सौभाग्य प्राप्त करना है तो